बेलपत्र की उत्पत्ति का कारण कैसे बनी माता लक्ष्मी, आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। एक समय की बात है, नारद जी ने एक बार भोलेनाथ की स्तुति करके पूछा, प्रभु आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है। हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार और निष्काम हैं, आप सहज ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरी जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। शिवजी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे अधिक प्रिय है, फिर भी आपने पूछा है तो बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बेलपत्र बहुत प्रिय है। जो अखंड बेलपत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करते हैं, मैं उन्हें अपने लोक में स्थान देता हूँ। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की वंदना कर अपने लोक चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, हे प्रभु, मेरी यह जानने की इच्छा हो रही है कि आपको बेलपत्र इतने प्रिय क्यों है। कृपया कर मेरी जिज्ञासा शांत करें। शिवजी बोले, हे पार्वती, बेल के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बेल वर्ष को आप पृथ्वी का कल्पवर्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव का स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं तुमसे मंदार पर्वत पर बेलपत्र के पेड़ का जन्म हुआ था। इस कारण भी बेल का वर्ष मेरे लिए अति प्रिय है। पार्वती से बेल का जन्म हुआ। यह सुनकर पार्वती जी कौतूहल में पड़ गई। पार्वती जी कौतूहल से उपजी जिज्ञासा को रोक ना पाई। उन्होंने शिवजी से पूछा, स्वामी, यह मैं समझ नहीं पा रही हूँ, आखिर मुझसे बेल वर्ष का जन्म कैसे हुआ। आप यह कथा विस्तार से कहे। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को कथा सुनानी शुरू की। हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्मा आदि देवों ने उसका विधिवत पूजन अर्चना किया था। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वह भगवान विष्णु को भी ससत प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में वाग देवी के लिए इतनी प्रीति उपजी हुई, वह स्वयं लक्ष्मी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी का श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुराव पैदा हो गया। वह चिंतित और रुष्ट होकर चुपचाप परम उत्तम मंदार पर्वत पर चली गई। वहां उन्होंने तप करने का निर्णय लिया और उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके मेरे लिंग विग्रह की उग्रह तपस्या प्रारंभ कर दी। उनकी तपस्या कठोरतम होती जा रही थी। उसी समय तुम वहां से विरह करते हुए जा रही थी। महालक्ष्मी की कठोर तपस्या के कारण वहां का वातावरण भी गर्म हो गया था, जिससे तुम्हें पसीना आने लगा। उसी समय मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा ऊर्ध्व में तुम्हारे शरीर से एक पसीने की बूंद वहां गिरी, जिससे वहां एक बेल का पेड़ उत्पन्न हुआ। महालक्ष्मी ने उसी वर्ष के पत्तों से मेरा पूजन करना प्रारंभ कर दिया। इसी तरह महालक्ष्मी ने कोटि वर्ष यानी 1 करोड़ वर्षों तक घोर आराधना की। अंततः उन्हें मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ। मैं वहां प्रकट हुआ और देवी से इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को तैयार हुआ। महालक्ष्मी ने मांगा कि श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वह समाप्त हो जाए। शिवजी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में आपके अतिरिक्त किसी के लिए कोई प्रेम नहीं है। वाग देवी के प्रति उनका प्रेम नहीं अपितु श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई और पुनः श्री विष्णु के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। हे पार्वती, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इसी कारण हरि प्रिय उसी
वर्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती, इसी कारण बेल का पेड़, उसके पत्ते, फल फूल आदि मुझे बहुत प्रिय है। मैं निर्जन स्थान में बेल का पेड़ का आश्रय लेकर रहता हूँ। बेल के पेड़ को सदा सवर्त तीर्थ में एवं सवर देव में मानना चाहिए, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। बेलपत्र, बेल फूल, बेल का पेड़ अथवा बिलकाष्ठ के चंदन से जो मेरा पूजन करता है वह भक्त मेरा प्रिय है। बेलवृक्ष को शिवजी के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बेल पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे के सभी पापों से मुक्त करके अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं महालक्ष्मी जी भी नमस्कार करती है जो बेल से मेरा पूजन करते हैं। जो बेल की मूल में प्राण छोड़ता है उसको रुद्रदेह प्राप्त होता है। स्कंद पुराण के अनुसार माता पार्वती के स्वेद बिंदु से बेल के वृक्ष का उद्भव हुआ, अतः इसमें माता पार्वती के सभी रूप बसते हैं। वे वृक्ष की जड़ में गिरजा के स्वरूप में, इसके तनों में महेश्वरी के रूप में और शाखाओं में दक्षिणयानी, वह पत्तियों में पार्वती के रूप में रहती है। फलों में कत्याकनी स्वरूप में और फूलों में गौरी स्वरूप में निवास करती है। इन सभी रूपों के अलावा महालक्ष्मी का रूप समस्त बेल के पेड़ में निवास करता है। बेलपत्र में माता पार्वती का प्रतिबिंब होने के कारण इसे भगवान शिव पर चढ़ाया जाता है। भगवान शिव पर बेलपत्र चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति किसी तीर्थ स्थान पर नहीं जा सकता, अगर वह सावन माह में बेल के पेड़ की भाग की मूल पूजा करके उसे जल अर्पित करे तो उसे सभी तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिल जाता है और बेल के पेड़ को सींचने से पितृगण तृप्त होते हैं। शास्त्रों में बेल के पेड़ को तोड़ने और शिवजी को अर्पित करने के बारे में नियम बताए गए हैं। बेलपत्र को कभी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति और सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार को शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने के लिए रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर घर में रख ले। जब भी बेलपत्र को शिवजी को अर्पित करे तो चिकनी सतह की तरफ से हिस्सा शिवलिंग पर स्पर्श करना चाहिए। बेलपत्र को हमेशा अनामिका, अंगूठे और मध्यमा वाली उंगली से पकड़कर चढ़ाए। बेलपत्र की 3 पत्तियां ही शिवलिंग पर चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि पत्तियां कभी भी कटी या फटी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जब बेलपत्र अर्पित करें तो इसके साथ शिवलिंग पर जल की धारा भी साथ में होनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों के घरों में बेलपत्र का पेड़ होता है वहाँ पर धन और धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। शिवजी की पूजा में बेलपत्र को चढ़ाने से सभी तरह के दुख दूर हो जाते हैं और हर एक मनोकामना पूरी होती है। बेलपत्र की 3 पत्तियों वाला हिस्सा शिवलिंग पर चढ़ाने का महत्व होता है। मान्यता है कि बेल के पेड़ में भगवान शिव का वास होता है और भोलेनाथ को इस पेड़ के फल, फूल और पत्ते बेहद प्रिय है। कहा जाता है कि बेल के पेड़ के पूजन करने से गरीबी दूर होती है। बेलपत्र का पेड़ इतना शुभ पेड़ है कि इसके दर्शन और स्पर्श मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है। घर में बेल के पेड़ लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। पुराणों में बेलपत्र के 3 समूह वाले पत्ते को भगवान शंकर के त्रिशूल या त्रिनेत्र से तुलना किया गया है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि बेलपत्र में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव का वास होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में यह मान्यता है कि
जिस प्रकार भगवान विष्णु को तुलसी पत्र प्रिय है, वैसे ही शिव जी को बेलपत्र बहुत अधिक पसंद है। इसीलिए शिव की पूजा में बेलपत्र को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो कोई भी शिव की पूजन कर बेलपत्र से करते हैं, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान शिव जल्दी ही पूरा करते हैं। भक्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। हमारी वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।